अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.8 के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। फाइंड द नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब यह देखें, प्रोडक्ट है यानी कि हासिल ज़रब है ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अब दो पॉजिटिव नंबर्स आपने लेने हैं और वो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद दीगरे आप यानी कि उनमें कोई गैप ना हो। ठीक है, नंबर्स इज 182। कोई से दो ऐसे नंबर हैं आपके पास जो कि कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, मुसलसल हैं, लगातार चल रहे हैं। ठीक है, उनको अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 182। तो आपने वो दो नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या सोचना है कि हम कोई ना कोई वेरिएबल सेलेक्ट करें। ठीक है, आपने वेरिएबल लेना है। ठीक है, आमतौर पर हम एक्स वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्स वेरिएबल ले लेंगे तो एक्स के फ़ौरन बाद जो अगला पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा एक्स प्लस वन। ठीक है, इसी तरह एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इसी तरह ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपने लेट कर लेना है किसके इक्वल, एक्स के। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, और उसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे और उसी के साथ जो है, अब ये देखें, हमने फर्स्ट नंबर अगर एक्स लिया है तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, सेकंड नंबर वो क्या होगा, एक्स प्लस वन। ठीक हो गया। अगर थ्री नंबर्स कहते तो एक्स प्लस टू और जाना था यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है हमें कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है हमारे पास कि अगर इन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो वो इक्वल है 182 के। ठीक है, एक्स को और एक्स प्लस वन को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें यानी कि इस तरह से एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 182। ठीक है, वो किसके इक्वल है, 182 के। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में। एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम कोई भी वेरिएबल्स हैं अलजबरा में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये देख सेम वेरिएबल्स की। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक्स की जो पावर है वो वन है, यहाँ पे भी वन है। ठीक है, लगी नहीं हुई लेकिन हमने कंसिडर क्या करनी है, वन। ठीक है, तो एक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी जो पावर वन है और ये वन है, ये टू हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 182 को इस साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने जो है ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है, एक्स है और माइनस 182। ठीक है, इसको हमने आगे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे क्या ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है या ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो एक तो स्क्वायर है हमारे पास लेकिन दूसरा स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है,
तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको आगे हल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का जो तरीका है वो क्या है, हम ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, कांस्टेंट से। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, कांस्टेंट होता है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमें कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, 1। ठीक है, अगर हम 182 को -182 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -182। ठीक है, -182। तो अब -182 जो है, इसका हम कुछ इस तरह से पेयर ढूंढेंगे, दो जो इसके फैक्टर्स हैं वो इस तरह के ढूंढेंगे कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 182 आए। ठीक है, उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है ना, यानी कि x जो है वो आए। ठीक है, अभी हमने 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, कोफिशिएंट 1 था, साथ एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, -182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 182 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x आए। ठीक है, -182 एक्स स्क्वायर और प्लस या माइनस करने से हमारे पास x आए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास 14 और 13 जो है वो थोड़े से, वो दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 182 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 14 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 14x में से 13x माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम +14 को -13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ x भी इनके साथ लगाना है आपने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम उसका हम पेयर ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आंसर आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिड टर्म आए। ठीक है, तो अभी हमने उसके जो दो फैक्टर्स थे वो देख लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर पहली टर्म और जो थर्ड टर्म है इनको आपने चेंज बिल्कुल नहीं करना, इनको वैसे का वैसे ही हम लिखेंगे। चेंज कहाँ पे आएगा, जो मिड टर्म है। ठीक है, दरमियान वाली टर्म जो है वहाँ पर हम उसको थोड़ा सा तब्दील कर देंगे। ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -182। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है वो साइन कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है, तो 14 और 13 में से जो 14 है वो बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो हम जो प्लस का साइन है वो 14 के साथ लिखेंगे। ठीक है, 14x। ठीक है, तो 13 को माइनस करना है हमने, -13x -182 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस, 14 को हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम जो है क्या करेंगे, ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे और इसको मज़ीद आगे हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर हम x पे डिवाइड करें, जैसा कि ये देखें, एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, जो कॉमन होता है उसको हम टर्म पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, x को हमने x से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास x बच गया। ठीक है, यहाँ पे हम x लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 14x को जब हम x पे डिवाइड करेंगे तो x जब x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 14। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है हम 13 जो है, ये देखें 14 और 13 182 के फैक्टर्स थे ना। ठीक है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं
-13 कॉमन आ गया हमारे पास। 13x को जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो ये 13 जो है वो 13 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास बच गया x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 182 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x और -13 को एक जगह पे लिख लेंगे और इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो दो फैक्टर्स आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14, ठीक है। हमने x और -13 को इकट्ठा कर लिया और x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं दोनों फैक्टर्स को। यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। 13 को उस साइड पे ले जाएं, इधर माइनस का इस साइड पे आकर ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू -14, ठीक है। आप ये देखें, हमने शुरू में यही कहा था कि टू पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स। अब ये देखें ये हमारे पास माइनस में है तो x हमारे पास जो है वो माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि हमारी कंडीशन यही है कि पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम ये जो x है इसको कंसिडर करेंगे, इसकी हम वैल्यू लेंगे 13, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमारा बन जाएगा, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट नंबर बन जाएगा फर्स्ट हमारे पास, वो क्या आएगा 13, ठीक है। और सेकंड नंबर ये x के इक्वल था ना हमारे पास, ठीक है, किसके इक्वल था, x के, तो ये 13 आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर जो हमारे पास है, सेकंड नंबर वो था हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, क्या था, x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 13, तो हम 13 में 1 ऐड कर देंगे, 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ना, 13 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास आ गया था 182। तो यही हमारे पास जो है वो 13 और 14 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स। कौन कौन से हैं, 13 और 14, ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.8 का। अब हम इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। सम कहते हैं मजमुए को, ठीक है, स्क्वायर मुरब्बे हैं, ठीक है, यानी कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जो है जब हम काउंट करते हैं तो वो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी गैप, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें 1 3 5 7 तो ये तो गैप आ जाएगा ना, ठीक है, फिर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे तो वो हम कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह विदाउट एनी गैप, ठीक है। तो उनका हमने स्क्वायर्स भी लेने हैं, मुरब्बे भी लेने हैं और उनको ऐड भी करना है, ठीक है। 3 नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक तो स्क्वायर्स लेने हैं उनके, ठीक है, और सम भी हो रहा है, ठीक है, इनको हम ऐड भी करेंगे और 3 पॉजिटिव हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो लेट करते हैं, ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, सेम वेरिएबल, ठीक है, जो हमने कंसिडर करना है उसी के हिसाब से फिर हमने आगे करना, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास आएगा जी, फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर, सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा,
ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने जो है वो लेट कर लिया, फर्स्ट कर लिया कि ये हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है हमारे पास कि हम उनके स्क्वायर्स भी लेंगे और उनको हम ऐड भी करेंगे। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, x प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या था हमारे पास, x प्लस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इनके जो स्क्वायर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा, 77 के। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, 77 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ये a प्लस बी वाला फार्मूला जो हमारे पास है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूला वाला लगाएं, और a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास x ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x का स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, प्लस अगर हम 2 फार्मूला वाला लगाएं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4x आ जाएगा। ठीक है, 4x इक्वल्स टू 77। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये वाला x स्क्वायर आ गया हमारे पास, एक x स्क्वायर यहाँ से आ गया और एक x स्क्वायर यहाँ से आ गया। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अलजब्रा में जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो कॉफिशेंट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनको हम जमा करते हैं। ठीक है, तो ये 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं ये 2x और ये 4x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। उसके बाद ये देखें प्लस 4 है और प्लस 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस 5। ये 77 को हम इस साइड पे ले आते हैं, माइनस 77 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 77 में से हम 2 माइनस कर देंगे और 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, और इसको अगर हम डायरेक्ट हल करना चाहें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी ये जो टर्म्स हैं इनमें जो अमाउंट्स हैं वो थोड़ी सी छोटी हो जाएं। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 72 को हम 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, तो एक बच गया, ये 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ार 12, यानी कि 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, तो ये जो 3 है जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर 0 से डिवाइड होगा और ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 24 को हम
जो है वो -24 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोई भी नहीं है, तो हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 24 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -24 एक्स स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2x आए। ठीक है, तो बहुत आसान है। 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 24 आ जाता है, और 6 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें प्लस का साइन है 2 के साथ, 2x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन। जो मिड टर्म है हमारे पास, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम 6 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और 4 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें -24 चाहिए, प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये एक पेयर बन जाएगा हमारे पास, एक ये पेयर, यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, यह आ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से हम -4 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास x आया, माइनस माइनस प्लस, 24 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इनके फैक्टर्स, इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। इसको इकट्ठा कर लें, x माइनस 4, और इनमें से कॉमन ले लें, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें, x माइनस 4 जो है इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और x प्लस 6 जो है इसको भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, x इक्वल आ जाएगा 4 के, और x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -6 के। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमें जो है वो पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, हम ये जो x की हमारे पास ये जो वैल्यू है -6, इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये 4 वाली वैल्यू जो है, यानी कि x जो इक्वल है 4 के, वो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास x था। ठीक है, क्या था हमारे पास, x, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, सेकंड नंबर था हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, क्या था, x प्लस 1। तो अगर हम 4 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर भी आ गया, और थर्ड नंबर भी इसी तरह हमारे पास जो है वो x प्लस 2 के हिसाब से आ जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास था x प्लस 2, थर्ड नंबर क्या था, x प्लस 2। ठीक है, तो x हमारे पास 4 है, उसमें 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ जाएंगे, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.8 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।